नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम विश्व के भूगोल की बहुत ही शानदार और धमाकेदार क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक और शेयर करके आ जाइए। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील और देश। बालकस झील कजाकिस्तान में है क्या? बिल्कुल। टीटीकाका बोलिविया पेरू में है। ईरी यूएसए कनाडा में है। और बेकाल यूक्रेन में नहीं है। बेकाल झील सर यूक्रेन में नहीं है, ये तो है रूस में। कहाँ पर है? रूस में। और एक बात याद रखना बेकाल झील की, बेकाल झील जो विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी? बेकाल झील। नाम आया है टीटीकाका झील जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील, सबसे ऊंची नौकागम्य झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह है बेंगुला जलधारा, जो कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। किसकी? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। कौन सी जलधारा? ठंडी धारा। दूसरा है कैलिफोर्निया जो किसकी? उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। महासागर की ठंडी जलधारा, ये भी ठंडी। तीसरा है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जो कि है अटलांटिक प्रशांत और हिंद, इन तीनों की गर्म जलधारा है। कौन सी? गर्म, ये याद रखना, गर्म जलधारा है दक्षिणी भूमध्य रेखीय। तीसरा नाम आता है पेरुवियन जिसको हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं भाई? जिसको हम कह दो भाई हम्बोल्ट नाम आ जाए तो भी यही है, हम्बोल्ट या पेरुवियन। ये जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। किसकी? दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। चलिए, अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भूमध्य रेखीय। निम्न में से सही कथन है? भारत पश्चिमी गोलार्ध के मध्य में है। कैस्पियन सागर खुला सागर है। राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है। और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। बताओ भाई कौन सा सही है? भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात तो ये गलत हो गया, ये गलत। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। कैस्पियन सागर खुला सागर है, तो कैस्पियन सागर खुला सागर ये भी गलत हो गया। कैस्पियन सागर एक सागर नहीं है बल्कि एक झील है। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील। ठीक है, और कैस्पियन सागर झील के तट पर 5 देश आते हैं। कितने देश? 5 देश। बात याद रखना, कौन कौन से? रूस, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और एक और है अजरबैजान। अगला है कि राजस्थान शीतोष्ण मरुस्थल है। राजस्थान शीत है भाई अपना राजस्थान? नहीं सर, राजस्थान तो गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और राजस्थान दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, 17वां बड़ा रेगिस्तान है। रेगिस्तान राजस्थान है। दुनिया का 9वां गर्म उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। अगला है कि उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है। यह कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? तो देखिए, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ है, जिससे हमें यह पता चलता है कि दिशा सूचक यंत्रों का इससे संचालन और जो प्रकृति स्थिति चुंबकीय तत्वों का इससे निर्माण होता है। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान ये कहा जाता है मोंटाना को। किसको? ऑप्शन नंबर डी, मोंटाना। कहाँ पर? अमेरिका। मोंटाना अमेरिका में है।
यहाँ पर भाई डायनासोर की बड़ी बड़ी अस्थियां प्राप्त हुई। और विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें डायनासोर की बड़ी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र जिसमें डायनासोर की बड़ी मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कौन सा? मोंटाना। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है चीन। दूसरे नंबर पर चीन आता है डायनासोर के अवशेषों के मामले में। अगला, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है कालीमंथन। कालीमंथन यह है भाई बोर्नियो द्वीप का एक भाग। बोर्नियो द्वीप का एक भाग जहां पर भारतीय संस्कृति से संबंधित अनेक स्थापत्यों का निर्माण हुआ था। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह है खनिजों का भंडार। खनिजों का भंडार भाई किसे कहते हैं बताओ? ब्राजील, बोलीविया, पैटागोनिया या ओरिनोको बेसिन? देखिए, दक्षिण अमेरिका का जो ब्राजील है, ब्राजील का पठार, इसमें प्रमुख खनिज पाए जाते हैं जिसमें मिनास, जिरास, इताबरा खाने, मिनास और जिरास की इताबरा खाने हैं। और सांता लूसिया और पेकान खाने, गोइमास खाने। और वर्तमान में ब्राजील है लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसके? लौह अयस्क उत्पादन में ब्राजील का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है, चिली किसके कारण प्रसिद्ध है? तो चिली नाइट्रेट के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण? नाइट्रेट के कारण। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य यह है पिरेनीज पर्वत। कौन सा? पिरेनीज पर्वत। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? मानव जाति का जन्म स्थल यह कहलाता है अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। और संसार का दूसरा बड़ा महाद्वीप पहला कौन सा? पहला है, प्रथम है एशिया, दूसरा है अफ्रीका। और यह यूरोप के तो दक्षिण में है और एशिया के पश्चिम में। यूरोप के दक्षिण में, एशिया के पश्चिम में ये द्वीप स्थित है। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। ओजोन परत पृथ्वी से करीब 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो 10 से 50, तो भाई 10 तो है नहीं, तो 50 ये रहा ऑप्शन नंबर ए 50। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है भारत का? बात करूं कर्क रेखा की, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर। कितने? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें उत्तर में स्थित है वो है मणिपुर है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और बात करूं कि कर्क रेखा के सबसे निकट भारत का शहर कौन सा है? तो वो है अगरतला। कौन सा? अगरतला शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। सबसे दूर है भुवनेश्वर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है। फ्रांस का लोरेन प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो लोरेन प्रदेश लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग का प्रचालन जलपास लोक पद्धति द्वारा किया जाता है? जलपास लोक पद्धति द्वारा यह किया जाता है पनामा नहर, जिसका निर्माण 1914 में किया गया था। और प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था। किसका? इस पर अमेरिका का अधिकार था। लेकिन 2000 के बाद में
वर्ष 2000 के बाद में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। पनामा नहर जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। इस नहर में जहाज़ों का परिचालन लोक पद्धति द्वारा किया जाता है और इसके अलावा लोक पद्धति जो है उसका थोड़ी बहुत मात्रा में राइन और डेन्यूब नदी में भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वोल्गा नदी गिरती है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है भाई? तो वोल्गा नदी ये गिरती है कहाँ पर? बाल्टिक सागर में। कहाँ पर गिरती है भाई? कहाँ पर गिरती है? बाल्टिक सागर में गिरती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पर है भाई? वोल्गा नदी जिसका उद्गम है वल्दई पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? वल्दई पहाड़ी, रूस से इसका उद्गम है। उस नदी का क्या नाम है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है? पेरिस नगर जो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? शीन नदी के किनारे। और जर्मनी का बान शहर है जो राइन नदी के किनारे है। और लंदन जो है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये टेम्स नदी के किनारे है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है बताओ? देश और घास के मैदान। कीनिया कंपोस, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला सवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपिज। देखिए पंपास ये अर्जेंटीना, ये जोड़ा आपका सही है। उसके बाद में नाम आता है सवाना घास को ब्राजील में कहते हैं कंपोस। कहाँ पर? ब्राजील में इसको कहते हैं कंपोस। और वेनेजुएला में इसको कहते हैं क्या कहते हैं? वेनेजुएला और कोलंबिया में इसको लानोस कहते हैं। क्या कहते हैं? लानोस। वेनेजुएला और कोलंबिया में इसको लानोस कहते हैं। फिर स्टेपिज घास के मैदान हैं साइबेरिया, यूक्रेन तथा मंचूरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर ये पाए जाते हैं? साइबेरिया, यूक्रेन और मंचूरिया में पाए जाते हैं स्टेपिज घास के मैदान। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजा पानी की झील वो है लेक सुपीरियर, जो कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर है? कनाडा में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये झील स्थित है, लेक सुपीरियर। निम्नलिखित देशों में से किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है वो होती है नॉर्वे में। कहाँ पर? नॉर्वे में। पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में स्थित होने के कारण यहाँ पर वर्षा होती है सर्दियों में भी। अगला प्रश्न। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जलद मरुमध्य है। कौन सा है? वो है बेरिंग जलद मरुमध्य आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। और फिर जो टोरेस आता है, तो टोरेस है जो टोरेस जल संधि अराफुरा सागर। कौन सा? अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। फिर डोवर जल मरुमध्य ये उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। और मलक्का जल संधि ये अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। जो पर्वत श्रेणी से सन्य से भिन्न है वह है, देखो, आल्पस, इंडीज, अल्पेशियन, हिमालय। आल्पस, इंडीज, रॉकी, एटलस, अराकनयोमा, हिमालय ये आदि कहाँ के? टर्शियरी युगीन मोड़दार पर्वत है। कौन से? टर्शियरी युगीन मोड़दार पर्वत है। जबकि जो अल्पेशियन है
अल्पेशियन, ये कैलोडियन युगीन एक प्राचीन पर्वत है। कैलोडियन युगीन प्राचीन पर्वत है, तो इसलिए ये तीनों से भिन्न है, तो सी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वह है, स्वेज नहर ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर, सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सी? स्वेज नहर। निर्माण की बात करूं तो 17 नवंबर 1869 ईस्वी में, ठीक है। और इस पर भूमध्य सागर पर तो है पोर्ट सईद, कौन सा सईद? पोर्ट सईद बंदरगाह। और लाल सागर पर है पोर्ट स्वेज बंदरगाह, पोर्ट स्वेज बंदरगाह, ये भी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए, क्योंकि सिलेक्शन हमको लेना है, अपने माता पिता का नाम अपने को रोशन करना है, उनको सिर गर्व से ऊंचा करना है, सिलेक्शन तो लेना ही होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। चलिए हर रात रोजाना 9 बजे इसी चैनल पर मिलते रहते हैं, ठीक है।